अब हम समझेंगे एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई रेजिस्टर गिवन है, पूछ लिया यार इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो उसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज। अब इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं वो देखेंगे जरा, ठीक है ना। इसमें मीटर क्या डिनोट कर रहा है ये देखिए। तो मीटर ब्रिज कैसे बनता है, ये कॉपर की 3 पट्टियां हैं, कॉपर की स्ट्रिप्स हैं ये बेसिकली एक वुडन बेस पर लगी रहती हैं ये, ठीक है। कॉपर की 3 स्ट्रिप्स हैं ये, इनके बीच में एक तार कनेक्टेड है, ये यहां से लेकर यहां तक एक वायर इस सोल्डर करके जो है एक तार यहां पर कनेक्ट करके रख रखा है, ठीक है। ये 1 मीटर लंबा वायर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है बेसिकली। देखिए ये 1 मीटर का होता है, ये पूरा जो है 1 मीटर का, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो हमें पता होता है, ठीक है। और यहां पर हम लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस। तो ये जो x है बेसिकली ये अननोन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये जो r है ये हमारा नोन रेजिस्टेंस है, हमें पता है कितना है, और हम इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है जो कि इस वायर पे स्लाइड कर सकता है। ये स्लाइडर या जॉकी, एक ऐसा मान लीजिए पेन से जो है इस वायर को टच करने वाला एक डिवाइस है, दिस इज नोन एज जॉकी या स्लाइडर, ठीक है। तो ये इस वायर पे स्लाइड कर सकता है, मतलब इसकी मदद से अपन इस वायर को किधर भी टच कर सकते हैं। जैसे ये अभी तो यहाँ टच हो रहा है, इससे अपन चाहे तो इसको इधर लाकर गैल्वेनोमीटर को इधर लाकर यहाँ भी टच कर सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, मूवेबल है बेसिकली, इसको इधर ले जाकर यहाँ भी इस वायर को टच कर सकते हैं, कहीं पर भी कॉन्टैक्ट पॉइंट बना सकते हैं बेसिकली इस जॉकी की मदद से, ठीक है। सेटअप समझ में आया। और इस सर्किट को ड्राइव करने के लिए, इसमें करंट भेजने के लिए होती है एक बैटरी, ठीक है। अब ये पता है व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे काम करता है ये। सर व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें तो 4 रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ तो हमको 2 ही दिख रहे हैं, एक्स और आर, बाकी 2 का है। देखिए ये जो वायर की लेंथ है ये एक रेजिस्टेंस है, ये जो लेंथ है ये दूसरी रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो वायर है ये भी तो एक रेजिस्टेंस, वायर भी तो एक रेजिस्टेंस ही है, इसको हम बोल लेते हैं R1, ठीक है। और ये पॉइंट जहां से कांटेक्ट कर रहा है उसके उस बाजू वाले को हम बोल लेते हैं R2। देखिए ये तार में भी कुछ रेजिस्टेंस है, ये तार में भी कुछ रेजिस्टेंस है, भैया तार है तो R है, तार है तो रेजिस्टेंस तो होगा इसे, तार है तो R है, ठीक है। तो ये इस तार का रेजिस्टेंस है R1 यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं जरा एक बार, तो देखिए 1 2 3 4 और बीच में गैल्वेनोमीटर, कुछ तो व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है। अभी देखेंगे ये एक्स कैसे निकालते हैं, पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, तो ये तो पूरा कॉपर के स्ट्रिप्स है, बहुत कम, बिल्कुल क्लोज टू 0 रेजिस्टेंस मानते हैं, इनफैक्ट आइडियली तो 0 रेजिस्टेंस मानते हैं इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट ए, तो इस पूरे की पोटेंशियल VA। अब ये दूसरा आ गया, दूसरा कॉपर स्ट्रिप आ गई, कुछ और पोटेंशियल पे होगा, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ये पूरा C, ठीक है। और ये जहां पर कांटेक्ट में उसको हमने नाम दे दिया D। अब जरा हम व्हीटस्टोन ब्रिज की जानी पहचानी शक्ल है वो बना लेते हैं पहले। देखिए ABCD 4 पॉइंट मार्क कर लिए, ये A, फिर ये B, देन ये C, देन ये D। अब इनके बीच में जो है चीजें मार्क करना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए A से लेकर B तक कौन सा रेजिस्टेंस है X, तो A से लेकर B तक रेजिस्टेंस है X, ठीक है। B से C कौन सा रेजिस्टेंस है R, B से C रेजिस्टेंस है R, ठीक है। A से D कौन सा रेजिस्टेंस है, A से D है R1, ये जो लेंथ है बेसिकली A से D है R1 एंड C से D है R2, C से D है ये R2 रेजिस्टेंस, ठीक है। B और D के बीच में कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जी अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कांटा बना दिया हमने, इसका पॉइंटर बना दिया, दोनों साइड डिफ्लेक्ट कर सकता है ये अभी, ठीक है। और A से C के बीच में कनेक्टेड है बैटरी, A से C के बीच में कनेक्टेड है बैटरी। देखिए जाना पहचाना सेटअप हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। अब R हमको पता रहता है, अच्छा ये लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी लेंथ जब ये D पॉइंट पे कनेक्टेड है L1 और ये पूरा 1 मीटर का है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1 - L1, अगर सेंटीमीटर में नापना है तो 100 - L1, इसको L2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये x कैसे निकाला जाता है, देखिए ये x तब आता है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है,
जब इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाता है, जब इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस R की वैल्यू, हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया R, ठीक है ना। अब देखिए ऑपरेट कैसे करता है, जरा देखते हैं इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, फिर हमको समझ में आएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है। हम वो पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जब ये नल डिफ्लेक्शन आएगा, यहां पर नल डिफ्लेक्शन, तभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, तभी तो हम ये कंडीशन लगाएंगे x बाई आर वन इज इक्वल टू, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, जब बैलेंस हो जाएगा तब ये कंडीशन लगेगी x बाय आर वन इज इक्वल टू आर बाय आर टू। तो हमको तो x निकालना है, r1 को उधर भेज देते हैं, तो r1 और इधर कर देते हैं ये r, ठीक है। तो x बाई आर वन इक्वल टू आर बाई आर टू, तो x इक्वल टू आर वन बाई आर टू इंटू आर। अभी r1 बाई आर टू का रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन हमको पता रहता है इनका रेशियो, मेजर कर सकते हैं हम, वो देखेंगे कैसे। और ये r तो हमने पुट करा, ये तो पता रहता है, तो x की वैल्यू आ जाती है। तो हमको व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कराना है। अब कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं पहले वो देखते हैं। तो देखिए ये हम मीटर ब्रिज लेते हैं, ठीक है ना। अब इस मीटर ब्रिज में सबसे पहले हम ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम A के नज़दीक, जो जॉकी है उसको A के नज़दीक टच करेंगे। देखिए A के नज़दीक टच कर रहे हैं तो देखिए गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन बता रहा है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। अब इस स्लाइडर को या जॉकी को स्लाइड करते हुए B की तरफ लेके जाएंगे, देखिए B की तरफ लेके जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है, 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 और एक पॉइंट पे देखिए नल पॉइंट आ गया। देखिए कम होता जा रहा था और एक पॉइंट पे देखिए नल पॉइंट आ गया, नल डिफ्लेक्शन आ गया, कांटा बिल्कुल जीरो की तरफ पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल सीधा हो गया कांटा, ये ठीक है, जीरो की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब अब हमको नल पॉइंट मिल चुका है। यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो हम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से x निकाल सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हमने A से टच करके स्टार्ट करा था और उसको मूव करते जा रहे थे, तार के अलावा मूव करते जा रहे थे, मूव करते जा रहे थे, कहीं पर हमको कहीं भी मिल सकता है वायर में, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ R एंड X, नल पॉइंट मिल गया, ठीक है। और उसकी मदद से कैसे कैलकुलेशन करते हैं देखिए। तो देखिए मान लीजिए हमको यहां पर नल पॉइंट मिला, ये नल पॉइंट ये जीरो की तरफ पॉइंट कर रहा है, देखिए ये, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है इसका ABCD, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, हमने कंडीशन भी देख ली थी, x बाई आर वन इज इक्वल टू आर बाई आर टू होगा, ठीक है। R1 को इधर ले जाएंगे, R1 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पुट कर देते हैं पहले R1 को और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R से, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने में काम आता है मीटर ब्रिज, ठीक है ना। अब देखिए अब ये R1 और R2 कितना है भाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस था ये इस वायर का। अब ये जिस पॉइंट पे, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इस पॉइंट पे नल पॉइंट आया तो हमने स्केल की मदद से ये लेंथ नाप ली। मान लीजिए ये लेंथ आई L1, कितनी आई ये L1 लेंथ आई, और तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी L2। हमें L2 की वैल्यू पता है कितनी होगी, अगर मीटर में देखें, वैसे तो सेंटीमीटर में नापिए, मान लीजिए तो ये हो जाएगी 100 माइनस L2, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं अगर, ये L1 सेंटीमीटर, ये L2 सेंटीमीटर, सॉरी 100 माइनस L1 हो जाएगी, ये 100 माइनस L1, वो बाद में रख देंगे वैल्यू, अभी तो L1 L2 से काम चलाते हैं। अब देखिए जो AD का रेजिस्टेंस होगा, AD का हमको पता है रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस 1, जो AD का रेजिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1, ठीक है, R1, रेजिस्टेंस ऑफ 1 या R1, और इस वायर का, DC वायर का हम बोल रहे हैं R2, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो L1 बाय A, रो इस वायर की रेजिस्टिविटी है, जो ये वायर बना हुआ है मीटर ब्रिज का, इसकी रेजिस्टिविटी, L1 इसकी लेंथ और A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी रो L2 बाय A, वायर यूनिफॉर्म है, सेम एरिया है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। तो देखिए R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुट कर देंगे, तो जब R1 बाय R2 निकालेंगे, जब देखिए तो R1 बाय R2, रो से रो कटेगा, A से A कटेगा, ये आ जाएगा L1 बाय L2, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी L1 बाय L2 इंटू R। आप चाहें तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू रख सकते हैं, दिस विल बी 100 माइनस L1 इंटू R। R हमें नोन है, L1 हमने स्केल रखा रहता है नीचे, उससे मेजर कर ली, और ये मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर का वायर है, ये सेंटीमीटर में है ये, ठीक है ना, ये दोनों लेंस जो हैं ये सेंटीमीटर में हैं, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए
तो बस अब x की वैल्यू आ गई, अननोन की वैल्यू। इस तरीके से मीटर ब्रिज काम करता है। समझ में आई बात? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इस वायर का रो और क्रॉस सेक्शन एरिया पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कट चुका। तो जो इन लेंथ का रेशियो आएगा वही R1/R2 का रेशियो आएगा। और नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? जहां व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, और जहां व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा वहां पर ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? A resistance of 20 ohm is connected across one gap of a meter bridge. ठीक है, the length of wire is 100 centimeter. मीटर ब्रिज है तो उसके लेंथ हमको गिवन है 100 सेंटीमीटर। And an unknown resistance is connected across the other gap. X unknown दूसरे गैप में कनेक्टेड है। If null point comes at 60 centimeter from the unknown resistance and the unknown resistance is okay. तो देखिए ये मीटर ब्रिज है, ठीक है, ये नल पॉइंट आ रहा है D पर, ये अननोन ये नोन। कितनी वैल्यू है इसकी? 20 ओम हमको गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अननोन से कितनी दूरी पर आ रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आ रहा है। तो भैया ये कितनी हो गई फिर? ये जब 100 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर हो गई। बस कर सकते हैं कैलकुलेट, ट्राई करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर? देखिए भाई हमें फॉर्मूला भूल गए, L1 और 100 माइनस L1 L2 क्या था, कोई दिक्कत नहीं है, आधे मिनट से कम टाइम लगेगा। देखिए ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है। खटाखट खटाखट व्हीटस्टोन की इक्वेशन लगाएं तो x/R1। अभी हम हो सकता है फॉर्मूला भूल गए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वैसे तो याद रहता है हमको, पर कभी भूल गए तो बेसिक से खटाखट सॉल्व करके आंसर आ जाता है। R1 को उधर ले जाएंगे, R को इधर भेज देंगे। ठीक है, R1/R2 किस रेशो में? R1/R2 विल बी इन द रेशो 60:40। तो x इज इक्वल टू 60/40 इंटू आर की वैल्यू है 20, तो ये 2 से कटेगा और ये 30 से कटेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 30 ओम। बस देखिए ये x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 30 ओम। इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो देखिए, या इधर देखिए 30:60, 20:40। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। ठीक है।